नाम पे। जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अभी अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ अभी अच्छे हो गए हैं। तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे अरे आगे क्या, अभी पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको, अरे सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा की भाजपा, तो इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए, और विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए, वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। अरे हम कहा भाजपा के हितैषी, हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नाते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। 2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी, आरजेडी की एक सीट कम थी, 74-75 पे थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बीजेपी और ठीक बात है। हाँ। इनके ये तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है। किसने कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे। 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में, और अकेले नहीं लड़े थे भाई। उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूं, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है, और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। क्या है उनके पास? अब नहीं है तो आप वो जाने, हम कोई भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अब जिसको बढ़ाना, देखिए वो उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे, अरे वो जिसको बढ़ाना है बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं दिखा। नीतीश कुमार को, आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना। अरे भाई, अब कभी चिराग ने, जब पब्लिक ने नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में।